अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ मिक्स दाल खिचड़ी बनाने की रेसिपी। इतनी मज़ेदार ये खिचड़ी बनेगी, यकीन मानिए इतनी लो कॉस्ट खिचड़ी आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। खिचड़ी तो आप रोज़ ही बनाते हैं तकरीबन, लेकिन मिक्स दाल से आपने कभी नहीं बनाई होगी, जो कि इतनी शानदार बनेगी कि आपको मज़ा आ जाएगा जब आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस नहीं हो जाए। तो रेसिपी को एंड तक लाजमी देखा करें। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास 1 कप राइस है और राइस मेरे पास बासमती है। ये आपकी मर्ज़ी, आप कोई से भी ले सकते हैं, लेकिन आज मैंने बासमती राइस लिए हैं क्योंकि खिचड़ी बन रही है। खिचड़ी के लिए बेस्ट होते हैं चावल। और यहाँ पर मैंने 50 ग्राम मूंग की छिलकों वाली दाल ले ली है और 50 ग्राम मेरे पास है मूंग की सादा दाल। 50 ग्राम शामिल कर रही हूँ मैं चने की दाल और 50 ग्राम ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ लाल मसूर की दाल। अगर आपके पास माश की छिलकों वाली दाल भी है तो आप वो भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। या अगर इन दालों में से एक दाल आपके पास कोई सी नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, आपकी खिचड़ी बहुत अच्छी बन सकती है। तो बस इन सब चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं बड़े बाउल में शिफ्ट कर दूँगी। तो ये देख सकते हैं इसका वज़न तकरीबन सबको मिलाकर मेरे पास ये लगभग आधा किलो की खिचड़ी बन रही है। अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी और 2-3 पानी से इसको मैं बहुत अच्छे से खंगालूंगी। इसका जितना भी क्लाउडी पानी है वो सब ड्रेन कर दूंगी मैं, और इसको आधे घंटे के लिए मैं भीगने के लिए छोड़ दूंगी। तो चलिए अब कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया, उस पर मैंने शामिल कर दिया है घी। और घी में आज बनाऊंगी मैं खिचड़ी क्योंकि इसमें बहुत अच्छी बनती है ये खिचड़ी, वरना आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। तो घी जैसे ही मेरा मेल्ट हो गया तो इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दिया है। इसको कड़कड़ाने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ एक प्याज। और प्याज को बहुत अच्छा सा गोल्डन फ्राई आने तक मुझे फ्राई करना है इसको। तो ये देख सकते हैं बहुत अच्छा सा इसका गोल्डन कलर भी आ गया है प्याज का। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी मैं बहुत अच्छे से भूनूंगी, इसका कच्चापन हम दूर करेंगे। तो लहसुन हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब यहाँ पर मेरे पास बहुत छोटे से 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, वो शामिल कर दिए मैंने इसके अंदर। और साथ ही में 2 हरी मिर्च भी शामिल कर रही हूँ इस तरह से कट करके। इसको चला लेते हैं बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर कुछ 7 पाउडर मसाले भी शामिल कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं नमक शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून इसके अंदर शामिल करूँगी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर चला गया है। 1/4 टीस्पून इस पर हल्दी शामिल कर रही हूँ और 1/4 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। अब इन तमाम मसालों को बहुत अच्छे से मैं भूनती जाऊंगी। मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं पानी डालती जाऊंगी और इसको भूनती जाऊंगी, क्योंकि हमें इसका बहुत अच्छा सा एक पेस्ट चाहिए, बिल्कुल मैश हमें टमाटर चाहिए। तो इसके लिए मैं इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करूँगी। 2-3 मिनट लगेंगे मुझे इसकी भुनाई करने में। जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते तो हम इसको भूनते जाएंगे। पानी की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, इसको भूनते जाएंगे। बहुत अच्छा सा हमें इसका एक मसाला तैयार करना है। तो देख सकते हैं मसाला तेल से अलग हो गया है और बिल्कुल टमाटर मैश हो गए हैं। तो इसके अंदर मैं खिचड़ी डाल रही हूँ जो मैंने भिगोई हुई थी। तकरीबन आधे घंटे से ऊपर हो गया था इसको भीगते हुए। और इसको पहले मैं बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स करूँगी। इस तरह से मिक्स करने से बहुत अच्छा इसका टेस्ट निकल कर आता है। अच्छी तरह से पहले हम इसके अंदर मिक्स करेंगे खिचड़ी को। फिर इसके अंदर अब मैं पानी शामिल कर दूँगी हस्बे ज़रूरत। जैसा कि आपको पता है कि खिचड़ी हो या बिरयानी या पुलाव, आपको पता है पानी कितना जाता है इसके अंदर। तो बस मैंने अपने हिसाब से हस्बे ज़रूरत इसके अंदर पानी भी शामिल कर दिया है। इसको कवर कर रही हूँ मैं और 25 मिनट के बाद आपको मैं दिखाऊंगी क्या सूरत हाल है। तो ये देखें माशाल्लाह से 25 मिनट इसको हो चुके हैं पकते हुए। बहुत अच्छा सा इसको दम भी लगा लिया था मैंने। और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लुक के साथ ये बनकर एकदम से तैयार हो रही है। और इसको अभी दम पे लगाया हुआ है मैंने। मैं इसको चेक कर रही हूँ माशाल्लाह से इतनी खिली खिली और एक एक दाना कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। तो इसको फ्लेवर अच्छा करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए मैं थोड़ा सा 1 मुट्ठी के बराबर हरा धनिया भी शामिल कर रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा निकल कर आए। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ इसको भी, लेकिन इसका भी एक स्टेप और बाकी है जो कि इस फ्लेवर को 4 चांद लगाएगा और इसको 1000 गुना इसकी खुशबू भी बढ़ जाएगी। तो इसको मैं अभी फ्लेवर देने के लिए एक पैन लिया है मैंने। यहाँ पर फ्राई पैन में मैं शामिल करूँगी घी,
क्योंकि आज हमने खिचड़ी घी में बनाई है तो यहाँ पर भी घी इस्तेमाल होगा। थोड़ा घी शामिल कर दिया मैंने फ्राई पैन में। घी जैसे ही मेरा गर्म हो गया, इस पर हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल कर दिया मैंने और 5 से 6 कलियाँ लहसुन की हैं, इसको बारीक कट करके शामिल कर दिया है। अब मैं इसको इतना फ्राई करूँगी कि जब तक कि लहसुन का ब्राउन कलर नहीं हो जाता खूबसूरत सा, इसको फ्राई करते रहना है। तो देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा इसका कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो बस ये सारा तड़का मैं इस खिचड़ी के अंदर शामिल कर दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी खुशबूदार ये खिचड़ी बनकर तैयार हुई है। इसको मैं कवर कर दूँगी थोड़ी देर के लिए। इसको 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसका। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी मिक्स दाल की खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है और इतनी परफेक्ट लुक के साथ तैयार हुई है, इतनी ज़बरदस्त, इतनी सौंधी सौंधी और इतनी खुशबूदार ये नरम नरम खिचड़ी हमारी बनकर तैयार हुई है। इसे ज़रूर बनाइएगा और इसका फीडबैक मुझे दीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये खिचड़ी। अचार के साथ, चटनी के साथ या फिर कचुम्बर के साथ भी इसको आप सर्व कर सकते हैं या फिर इसको एज इट इज़ ऐसे ही खा सकते हैं। बहुत ही यमी लगती है। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।